हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों फिर से एक और बेहतरीन RCC यानी रिवीजन क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि हम पढ़ाने वाले आज के दिन 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक बेहतरीन बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। काफी डिमांड आ रही थी इस चैप्टर की, इसके लिए हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया रिवीजन के तौर पर। और एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो हम RCC पढ़ा रहे हैं रिवीजन क्रैश कोर्स है, यानी ये रिवीजन जैसे होने वाला है। लगभग 20 मिनट 25 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर को हम रिवाइज कराते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स के RCC यानी रिवीजन क्रैश कोर्स हम बना चुके हैं। पिछले कुछ वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हो कि कौन कौन से वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड हो चुके हैं। बाय द वे, आप लोग का पूरा एंटायर सिलेबस लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने पहले ही पढ़ा रखा है, तो वो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे या फिर हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। जो भी प्लांट्स होते हैं, आपको पता है कि दुनिया में करोड़ों टाइप के प्लांट्स होते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स में भी कुछ कैटेगरीज होते हैं। तो वो कैटेगरीज है क्या, प्लांट्स एक्चुअली किस कैटेगरी का हिस्सा है, कैसे उसका क्लासिफिकेशन होता है, ये सभी चीज को डिटेल में आज डिस्कस करेंगे और रिवीजन करेंगे। इन शॉर्ट फटाफट से वीडियो देखना, एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। साथ ही में हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे टेलीग्राम है फॉर द नोट्स एंड अपडेट्स, जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक इज डिस्क्रिप्शन। ऐप नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएगा, तो ऐप जाके डाउनलोड कर लो। अभी तक नहीं किया है तो डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लॉगिन कर लेना, उसमें अपना डिटेल्स डाल के, और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना ताकि सोशल मीडिया पे हम बातें कर सके या फिर कुछ डिस्कशन कर सके। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का, फटाफट तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे चैप्टर का, जो कि है दोस्तों 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये है क्या, देखो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट विट्टेकर, यानी R विट्टेकर बोलते हैं उसको, कैपिटल R फॉर रॉबर्ट। तो रॉबर्ट विट्टेकर करके जो बायोलॉजिस्ट था, जो साइंटिस्ट था, इन द ईयर 1969 उसने बहुत सारे प्लांट्स के कैटेगरी, एनिमल्स के कैटेगरीज एंड बहुत सारे अदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी कैटेगरी को स्टडी किया। एंड उसने ये बताया पूरी दुनिया में जितने भी प्रजाति हैं प्रेजेंट, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो टोटल कितने टाइप के हैं, 5 टाइप के हैं। और उसने इस 5 कैटेगरी को 5 किंगडम के बेस पे डिवाइड कर दिया। तो वो 5 किंगडम बेस्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या, तो उसने नाम रख दिया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी पूरे संसार में कितने किंगडम है, सिर्फ और सिर्फ 5 किंगडम है। तो कौन कौन से 5 किंगडम है, उसने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले डिवाइड होता है 2 कैटेगरी में, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ये सभी चीज आपने 7th 8th में पढ़ा भी होगा। प्रोकैरियोटिक का मतलब ऐसा होता है कि प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर, आपको पता है ना हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। सेल इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एनी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसके अंदर, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप। ठीक है, न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक में। ठीक है ना, अगर मान लो कि आपको कोई ऑर्गेनिज्म दिया है और उसके अंदर न्यूक्लियस तो है, लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, कवच होता है, वो प्रेजेंट नहीं है, तो समझ जाना कि न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है। और न्यूक्लियस अगर वेल डेवलप नहीं है मतलब वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और इसका एग्जांपल होता है पहला किंगडम हमारा किंगडम मोनेरा। दिस इज द एग्जांपल। किंगडम मोनेरा में कई सारे और एग्जांपल्स आ जाते हैं, लेकिन उसको हम लोग को डिस्कस नहीं करना, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, प्लांट्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है ना। तो हम लोग सिर्फ प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन ये बेसिक क्लासिफिकेशन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं इसको भी रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक। दूसरा कैटेगरी क्या है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो होगा वेल डेवलप। ठीक है, देख सकते हो वीडियो बना बना के मेरा गला पूरा खराब हो चुका है। ठीक है, तो देखो माफ करना यार, देखो बीच बीच में मैंने थोड़ा खिच कर रहा हूं मैं, बिकॉज माय वॉइस इज सो मच डिस्टर्ब एक्चुअली। पिछले कुछ 1-1.5 साल से काफी डिस्टर्ब चल रहा है। कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं, बीच बीच में हो जाता है प्रॉब्लम, फिर दवाई खाते हैं, कोई बात नहीं। चलो, तो यूकैरियोटिक है वेल डेवलप न्यूक्लियस। तो बेसिक फर्क क्या हो गया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सेल बहुत अच्छा है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। अब ये जो यूकैरियोटिक है ये अगेन 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं। एक है यूनिसेलुलर, जो कि आप देख पा रहे हो, ऑब्वियसली यूनिसेलुलर का मतलब हो गया एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे सब के सब यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक भी एक और हिस्सों में डिवाइडेड है, जो कि है मल्टीसेलुलर, यानी कि मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं, क्या हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर में क्या होता है, अगेन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। मल्टीसेलुलर भी क्या है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है।
एक होता है विथ सेल वॉल, दूसरा होता है विदाउट सेल वॉल। ठीक है, याद रखना, विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। तो विथ सेल वॉल में क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट है। आपको पता है कोई भी सेल जब होता है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, और ये न्यूक्लियस के ऊपर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां प्रेजेंट होती है, और ये सेल के ऊपर एक सेल वॉल, एक कवच प्रेजेंट होती है, दैट इज नथिंग बट द सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा, एक होता है ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा जो होगा वो होगा हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, प्लांटे, मतलब जितने भी टाइप के प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, ओके। अब दूसरा जो होता है वो हेट्रोट्रॉफ्स होता है। हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, फंगस, यानी कि जितने भी फंगस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो नोटबुक में, फटाफट से एकदम फास्ट तरीके से नोट डाउन होना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन हो गया। अब वही चीज मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा वो क्या होंगे, प्लांट्स होंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे। और जो भी प्लांट्स या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म, नॉट प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो होते हैं फंगस। अब फंगस का एग्जांपल मशरूम वगैरह हो गए, तो ये हो गया जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और वैसे ही क्लासिफिकेशन होता है विदाउट सेल वॉल वाला, यानी इनके पास क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, विदाउट सेल वॉल, तो वो होता है एनिमलिया। तो हमारे टोटल 5 किंगडम कौन कौन से होंगे, फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड हमारा प्लांटे, फोर्थ इज फंगाई एंड पांचवा जो किंगडम है एनिमलिया। ऑब्वियसली एनिमल्स के पास उनके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते, तो जितने भी दुनिया में एनिमल्स है वो सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये था बेसिक क्लासिफिकेशन। बेसिक क्लासिफिकेशन मतलब 5 किंगडम सिस्टम था, ये 5 किंगडम हमने पढ़ लिया। लेकिन इस चैप्टर का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में स्टडी करना है, हमारे इस प्लांट्स के बारे में, यानी किंगडम प्लांटे के बारे में स्टडी करना है। तो प्लांट्स क्या है, कौन कौन से टाइप के प्लांट्स होते हैं और बेसिक क्लासिफिकेशन कौन सा है अकॉर्डिंग टू योर 9th स्टैंडर्ड, ये हम लोग को डिस्कस करना है। वैसे डिटेल में तो प्लांट्स आप जब 12th में जाओगे तो लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे अनगिनत टॉपिक्स हैं जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे जब आप बायोलॉजी लोगे। लेकिन अभी आपका 9th स्टैंडर्ड है तो उसके हिसाब से बहुत बेसिक चीज दी हुई है। तो सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। व्हाट डू मीन बाय प्लांट्स, तो प्लांट्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज हो जाते हैं। और दुनिया में जितने भी प्रकार के प्लांट्स होंगे जो आपने देखे अपने रियल लाइफ में वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो प्लांट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्लांट्स का भी क्लासिफिकेशन कैसा है, एक होता है क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब ऐसा प्लांट जिनमें फूल नहीं उग सकता, फ्लावर्स नहीं उग सकते, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। तो कोई आपको पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय क्रिप्टोगैम्स, तो क्रिप्टोगैम्स मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, द प्लांट्स कैन नॉट प्रोड्यूस द फ्लावर्स, याद रखना। दूसरा जो कैटेगरी है फैनेरोगैम्स, ठीक है, एक होता है क्रिप्टोगैम्स, एक होता है फैनेरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स क्या है, फ्लावर नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, लेकिन ये फैनेरोगैम्स है, ये होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब इस प्लांट्स के अंदर फ्लावर जो है उगते। लेकिन ये जो क्रिप्टोगैम्स है जिसके अंदर फ्लावर नहीं उगते, वो कौन से 3 कैटेगरी के प्लांट है, एक होता है थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। तो ये 3 डिविजन है इसके, मतलब कहीं ना कहीं जो क्रिप्टोगैम्स हमने पढ़ा ये क्या है, उसका किंगडम का क्या है, ये उसका क्लासिफिकेशन है। लेकिन क्लासिफिकेशन के अंदर भी वापस क्लासिफिकेशन है जिसको हम डिवीजन बोलते हैं। तो ये 3 डिवीजन है, डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा एंड डिवीजन टेरिडोफाइटा। जैसे हम लोग 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को डिवीजन में डिवाइड करते हैं, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, डिवीजन डी, इस प्रकार से सेम ये जो हमारा क्रिप्टोगैम जो कैटेगरी है उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा एंड डिवीजन टेरिडोफाइटा। उसी प्रकार ये जो फैनेरोगैम्स है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक होता है जिम्नोस्पर्म्स, दूसरा होता है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो एंजियोस्पर्म्स है अगर मैं बात करूं तो एंजियोस्पर्म 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, मोनोकोटिलिडॉन्स एंड डाइकोटिलिडॉन्स, याद रखना। ठीक है, तो ये क्या होता है, सभी चीज एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना है। आप चाहिए तो स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हो, अगर आपको और ज्यादा फास्ट देखना है तो यू कैन स्विच टू 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड से आप देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। वैसे ही आप हमारे जो भी वीडियोस हमने बना रखे हैं पहले से ही, चाहे व्हाइट बोर्ड पे हो चाहे डिजिटल बोर्ड पे, जो भी आपके लिए पढ़ा रखा है हमने, वो सभी चीज अगर आप फास्ट देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च करो, आपको हमारे वीडियोस तो देखने मिल जाएंगे। उसको उठाओ और फटाफट, अगर आपको उसको देखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, तो फटाफट आके उसको स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो। तो ये आपको बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन अपने एंड से उसको पढ़ाई जरूर करना, यानी उसके क्वेश्चन के आंसर्स को लर्न करो। मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स के एग्जांपल्स को उठा के सॉल्व करो। तो ये सब चीज आपको करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एक एक करके पढ़ेंगे। देखो आपके लिए इतना मेहनत कर रखा है मैंने, और पूरा एकदम नोट्स के फॉर्म में, एकदम शॉर्टकट नोट्स के फॉर्म में मैंने रेडी कर रखा है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग थैलोफाइटा के बारे में। चलो थैलोफाइटा क्या है, देखो थैलोफाइटा जो होता है ये एक ऐसा प्लांट होता है जो मेनली ग्रो करता है पानी के अंदर, यानी कि पानी में उगने वाला जो प्लांट है। हर प्लांट नहीं बोल रहा हूं मैं,
ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो जनरली पानी में उगते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को थैलोफाइटा कहा जाता है। लेकिन इसके और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देख लो पहले। तो ये इट डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। यानी ये ऐसा प्लांट है, ये ऐसा प्लांट है ना तो इसके पास प्रॉपर रूट्स है, ना तो इसके पास स्टेम है, ना तो लीव्स है, ना तो फ्लावर्स है। तो आप बोल रहे हैं सर इसको प्लांट क्यों बोलते हैं, इसको कुछ और घोषित कर दो। एक पिक्चर का डायलॉग था ना, अरे इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको तो जिला घोषित कर दो, इतने लोग रहते हैं यहाँ पे। तो उसी प्रकार ना तो इसके पास बेचारे के पास ना स्टेम है, ना लीव्स है, ना रूट्स है, ना फ्लावर्स हो रहे हैं। तो भैया ये है क्या, लेकिन फिर भी ये क्या है, प्लांट्स है। क्योंकि जरूरी नहीं है प्लांट्स का मतलब होना चाहिए रूट्स, ब्रांचेस निकलने चाहिए, लीव्स निकलने चाहिए, जरूरी नहीं है। प्लांट्स कुछ भी हो सकता है। प्लांट के कैटेगरी एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें अगर उसके अंदर एक छोटा सा ग्रीन पार्टिकल भी प्रेजेंट है, उसके अंदर क्लोरोफिल हो, पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब यार वो प्लांट है। तो सेम यहां पे भी अगर आप देखोगे ये बहुत ज्यादा छोटा टाइप का ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक है, यानी उसको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। और अगर माइक्रोस्कोपिक है तो ये यूनिसेलुलर होगा, मतलब सिंगल सेल से बना होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी इसमें कैटेगरीज है जो मल्टीपल सेल से बनते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल से बने हुए, इसीलिए इसको मल्टीसेलुलर भी कहा जाता है। ऑब्वियसली ये थैलोफाइटा है, प्लांट है, तो ये ऑटोट्रॉफिक भी होगा, यानी इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। क्लोरोफिल पिगमेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके वो अपना खाना खुद बना के अपना सर्वाइवल कर सकता है, यानी पेट भर सकता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं अलगी। अलगी देखा है आपने, अलगी देखा है, काई लग जाती है बारिश के सीजन में, टेरेस वगैरह पे जाओगे तो उसके ऊपर एक काई लग जाती है, जिसके ऊपर अगर नंगे पैर अगर पैर रखा तो फिसल के गिर जाएंगे। तो वो काई जो होती है ना, ये भी क्या है, प्लांट्स ही होते हैं दोस्तों। कभी सोचा था आपने, उसके ना तो रूट्स है, ना तो लीव्स है, ना तो स्टेम है, ना तो ब्रांचेस है, ना तो फ्लावर उगता है, लेकिन फिर भी वो प्लांट है। और ग्रीन कलर का है क्योंकि वो सनलाइट से अपना खाना खुद बना सकता है, बट उसको पानी में रहने की आदत है। पानी जहां रहेगा वहीं ग्रो करता है। पानी एक बार सूख गया, आपने नोटिस किया होगा, बारिश का सीजन खत्म तो अलगी भी पूरा सूख जाता है, खत्म हो जाता है, तो पानी में ही रहता है। ये होता है थैलोफाइटा। अब अलगी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा हो गया, अल्वा हो गया, सारगसम हो गया, ये सब कुछ एग्जांपल्स है, आपको नाम याद रख लेने हैं। सॉफ्ट होती है इनकी बॉडी काफी ज्यादा, छुओगे जैसे अलगी को आपने कभी छुआ होगा तो काफी सॉफ्ट होती है, फाइबर लाइक बॉडी होती है, धागे धागे जैसी बॉडी होती है। इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है जिसमें पूरा ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर एक सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है सेल वॉल की। तो ये कुछ डायग्राम है, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको याद रख लेने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन थैलोफाइटा, तो आप लिख सकते हो ये चीज, लेकिन उसको प्रॉपर वर्डिंग्स में लिखना। ये तो मैंने शॉर्टकट पॉइंट्स लिखे हुए ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं, लेकिन आपको अच्छे से डिटेल में स्टेटमेंट और सेंटेंस बना के फॉर्मेशन करके लिखना है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको पहला जो कैटेगरी था, पहला जो डिवीजन था, डिवीजन थैलोफाइटा, ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलो उसी प्रकार दूसरा डिवीजन है डिवीजन ब्रायोफाइटा। अब ये है क्या, तो डिवीजन ब्रायोफाइटा को कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। जैसे आपको पता है एक एम्फीबियन वर्ड होता है, एम्फीबियन का मतलब होता है नॉर्मली अगर एनिमल्स के कैटेगरी में हम बात करें, एनिमल्स के केस में बात करें, तो एम्फीबियंस का मतलब होता है ऐसे जानवर जो पानी में भी जिंदा रह सकते हैं अंदर और जमीन पे भी रह सकते हैं। जैसे कि क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल आपने देखा है पानी के अंदर भी रह सकते हैं, उसके अंदर भी ऑक्सीजन ले पाएंगे, जैसे जमीन पे आते हैं वैसे भी वो जिंदा रह पाएंगे। तो कुछ ऐसे होते हैं जो एम्फीबियंस होते हैं, टॉर्टोइज हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। और बताओ, कमेंट करके बताओ, चलो और कौन कौन से एम्फीबियन होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो एम्फीबियंस जैसे एनिमल्स होते हैं वैसे एम्फीबियन प्लांट्स भी होते हैं कि पानी के अंदर भी वो सर्वाइवल कर सकते हैं और जमीन के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये जो ब्रायोफाइटा कैटेगरी का जो प्लांट्स होते हैं ना, इनको नॉर्मली देखा गया कि ये जमीन के ऊपर ही उगते हैं, यानी कि दे ग्रो ऑन द सॉइल। लेकिन सॉइल के अलावा इनको पानी चाहिए होता है, पानी के बिना इनकी जिंदगी अधूरी है, तो नीड वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन। तो इनको जो भी रिप्रोडक्शन करना है अपना, वो पानी के अंदर ही कर पाते हैं, इसीलिए इसको एम्फीबियन कहा जाता है। ये क्या होते हैं, खोखले होते हैं, थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड मतलब खोखला, अंदर से खोखला होना। मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कि थोड़े बड़े होंगे एज कंपेयर टू थैलोफाइटा। आप देखोगे तो ये मल्टीसेलुलर, ये तो यूनिसेलुलर थे, कुछ कुछ थे मल्टीसेलुलर, लेकिन ये ज्यादातर क्या है, मल्टीसेलुलर है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब इनके अंदर भी ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसके हेल्प से वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, और एक चीज दोस्तों देखो, रिवीजन कराना हो इसके लिए बहुत फास्ट बोल रहा हूं, तो अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड ज्यादा है तो आप स्पीड कम भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है मेरी स्पीड कम है तो आप फास्ट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो फ्लैट रिबन लाइक इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। आपने फीता देखा है, लड़की लोग जो बाल में बांधते हैं फीता, रिबन, शूलेस बांधते हैं, रिबन होता है, वैसे रिबन, फ्लैट रिबन लाइक स्ट्रक्चर इनके प्रेजेंट होते हैं। और इनके पास कोई भी ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं है। जैसे नॉर्मली आप प्लांट्स को उखाड़ोगे तो उसके पास रूट्स होते हैं, वैसे इस प्लांट के पास रूट्स नहीं है। इसके पास तो बिल्कुल नहीं थे, और इसके पास भी ट्रू रूट्स नहीं है, ट्रू स्टेम्स नहीं है, ट्रू लीव्स नहीं है, लेकिन उनके पास स्टेम जैसा दिखने वाला कुछ तो ऐसा ऑर्गन प्रेजेंट है, लीफ जैसा दिखने वाला कुछ तो ऑर्गन प्रेजेंट है, और रूट जैसा दिखने वाला ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसको राइजोइड्स के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, राइजोइड्स। ठीक है, तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। स्पोर्स निकलते हैं उसके अंदर से, दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पोर्स बोलते हैं, उसके अंदर गैमेट्स होते हैं। तो जो स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। इन प्लांट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है। मैंने आपको समझाया था, जाइलम का मतलब
ऐसा एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है, जैसे हमारे शरीर में नसें होती है जो ब्लड को सर्कुलेट करती है पूरे बॉडी में, यहां से वहां खून को पहुंचाती है, वैसे जाइलम क्या है, समझ लो प्लांट्स की नसें हैं जो जाइलम पानी को सप्लाई करता है रूट से लेके लीव्स तक, लीव्स से जो भी पार्ट्स तक सप्लाई करता है। और दूसरा है फ्लोएम। तो फ्लोएम एक ऐसा टाइप का कंडक्टिंग सिस्टम है जो एक बार लीव्स, खाना कौन बनाता है, लीव्स बनाता है ना, सनलाइट और क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड लेके, तो पानी पहुंच गया लीव्स के बाद में लीव्स क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, एनर्जी बनाता है, तो वो एनर्जी को फ्लोएम के थ्रू अलग अलग जो प्लांट्स के ऑर्गन होते हैं जैसे स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गया, फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वहां तक एनर्जी सप्लाई करता है। तो इन प्लांट के पास जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब इन शॉर्ट कंडक्टिंग टिश्यूज जो होने चाहिए जाइलम एंड फ्लोएम पानी और खाना सप्लाई करने वाले, वो इसमें है ही नहीं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा के एक होता है फ्यूनेरिया, दूसरा होता है मर्चेंटिया, और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, ये हमने ड्रॉ किया हुआ है फ्यूनेरिया। अब आप देखोगे फ्यूनेरिया में, देखो ये मैंने कुछ ड्रॉ किया, ये दिखने में लीव्स जैसे है लेकिन लीव्स नहीं है, ये लीव्स का काम नहीं कर रहे होते, ये दिखने में फ्लावर जैसा है लेकिन फ्लावर नहीं है, तो इसको कैप्सूल बोलते हैं। ये कुछ लीफ लाइक पार्ट्स है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और नीचे आप देखोगे ऐसे निकले हुए रूट्स जैसे पार्ट है, लेकिन ये रूट्स नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। तो ये सब चीजें जो है ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो आपको ये सब चीजें एकदम अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक समझ के चलना है। क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज अच्छी तरीके से। तीसरा जो हमारा जो रिवीजन हमें करना है, डिवीजन, दैट इज नथिंग बट डिवीजन टेरिडोफाइटा। इसका पी साइलेंट होता है, इसके लिए इसको टेरिडोफाइटा कहते हैं, पी टेरिडो नहीं बोलते, टेरिडोफाइटा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट हैज वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, यानी कि ये थोड़ा हायर लेवल का प्लांट है। इन दोनों से इनका कंपैरिजन करोगे तो टेरिडोफाइटा के पास मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर स्टेम होता है, प्रॉपर लीव्स होते हैं, प्रॉपर रूट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रॉपर लीव्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट है, यानी फूड और वाटर को सप्लाई करने वाले जो कंडक्टिंग सिस्टम होने चाहिए प्लांट्स के अंदर, वो इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन इस प्लांट के अंदर क्या नहीं है, इट डज नॉट बियर फ्लावर, यानी फ्लावर इसके अंदर नहीं होते। क्यों नहीं होंगे, ऑब्वियसली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्रिप्टोगैम्स पढ़ रहे हैं, करेक्ट है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्रिप्टोगैम्स पढ़ रहे हैं ना। क्रिप्टोगैम्स तो पहली बात नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, तो ऑब्वियसली प्लांट के अंदर फूल होने का सवाल ही नहीं उठता, इसीलिए इस टाइप के जो भी प्लांट्स होंगे इसमें कोई भी टाइप का क्या होगा, फ्लावर नहीं होगा, इसीलिए हम लोग ने बोला दे डू नॉट हैव फ्लावर्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन सेम इसमें भी वही होता है, रिप्रोडक्शन भी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू स्पोर्स से होता है, एंड इसका एग्जांपल है फर्न, नेफ्रोलिपिस, टेरीज करके एग्जांपल है। ये हमने देखो मस्त एकदम सुंदर सा ड्रॉ किया हुआ है, इसको बोलते हैं फर्न। बहुत इजी है ड्रॉ करना, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो आप ड्रॉ एक एक एग्जांपल, एटलीस्ट एग्जांपल के नाम 2-2 3-3 याद रख लो, और एटलीस्ट एक एक एग्जांपल को ड्रॉ कैसे करना है वो भी प्रैक्टिस कर लेना। जैसे देखो कितना सिंपल है ड्रॉ करना, ये जो ड्रॉ किया है ना उसको आप अपने सिलेबस में से देख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ले लो, पेंसिल से ड्रॉ करने की हैबिट डाल लो, अगर एग्जाम में आएगा तो आप ड्रॉ करोगे तो और ज्यादा अच्छे तरीके से मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो देखो इसमें प्रॉपर रूट्स प्रेजेंट है, प्रॉपर लीव्स प्रेजेंट है, प्रॉपर स्टेम गया हुआ है, तो इस प्रकार की चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। तो ये था हमारा तीनों डिवीजन ऑफ क्रिप्टोगैम्स, यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो कैटेगरी था, प्लांट्स का दो हिस्सा, एक क्रिप्टोगैम्स एक फेनोरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स के 3 हिस्से हमने स्टडी कर लिए। अब हमको दूसरा पढ़ना है, देखो यहां पे ये हिस्सा हमने कवर कर लिया, ये पूरा जो है ये पूरा क्रिप्टोगैम्स हमने कवर कर लिया, देखो फटाफट तरीके से हमने रिवाइज करा दिया। अब हमें ये वाला हिस्सा कवर करना है जो कि है फेनोरोगैम्स का हिस्सा। तो फेनोरोगैम्स क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, और फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें 2 पढ़ना है, एक है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फेनोरोगैम्स का जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मोस्टली एवरग्रीन होते हैं, पेरेनियल होते हैं और वुडी होते हैं, मतलब आपको हर सीजन में आपको ज्यादातर देखने मिल जाएंगे। मतलब क्या होता है कि हर एक टाइप के प्लांट्स का एक सीजन होता है कि आपको साल में एक बार, जैसे मैंगो ट्री का मैंगो एक ही बार निकलता है साल में, लेकिन ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं मोस्टली आपको हर जगह देखने मिल जाते हैं, और इनकी जो स्टेम होती है वो काफी वुडी होती है, यानी लकड़े की बनी हुई, मोटे मोटे लकड़ी की बनी हुई। जैसे मैंगो ट्री आपने देखा है, तो मैंगो ट्री क्या है, मोटा एकदम, उसका स्टेम नॉर्मल नाजुक नहीं होता कि मोड़ दिया तो टूट गया, जैसे छोटे छोटे प्लांट्स के होते हैं। तो ये काफी क्या होता है, एवरग्रीन होते हैं, हरे भरे होते हैं। इसके आप लीव्स जब देखोगे और ये प्लांट्स को जब भी आप देखोगे, तो प्लांट्स बोलो या फिर ट्री बोल लो, ये हमेशा हरे भरे दिखाई देंगे, यानी इनकी लीव्स हमेशा हरे भरी चमकती रहती है। ठीक है, इनके स्टेप्स होते हैं विदाउट ब्रांचेस, यानी इनके पास ज्यादा ब्रांचेस नहीं होते। ब्रांचेस होते क्या, होते ही नहीं है ब्रांचेस। ठीक है, बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, मतलब इन प्लांट्स के पास क्या होते हैं, फ्लावर्स तो उगेंगे क्योंकि ये फेनोरोगैम्स के कैटेगरी है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इन प्लांट्स के पास मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, अल्टरनेट वर्ल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक साथ नहीं, अल्टरनेट वर्ल्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। एंड इनके पास जो सीड होते हैं, सीड डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, क्योंकि नॉर्मली इसका नाम आप देखोगे तो जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नो का मतलब होता है दोस्तों नेकेड, नेकेड मतलब कोई कवच नहीं है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं अपने आप के ऊपर कवर करने के लिए, वैसे ही सीड क्या करता है, अपने ऊपर एक कवरिंग लगाता है। ठीक है, तो नेकेड सीड,
सीड तो है लेकिन सीड के ऊपर कोई नेचुरल कवच नहीं है, तो नेकेड सीड है, इसीलिए इसका नाम है जिम्नोस्पर्म्स। सीड को स्पर्म्स के नाम से जाना जाता है, तो जिम्नोस्पर्म्स का मतलब है नेकेड सीड, और इसीलिए इसके ऊपर डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, कोई नेचुरल कवरिंग इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है, और इस प्लांट्स के पास कोई भी फ्रूट्स नहीं बनता, क्योंकि भैया नेचुरल कवरिंग नहीं है, तो नेचुरल कवरिंग नहीं है तो ये फ्लावर तो है, सीड्स भी है, लेकिन सीड से वो जो फ्रूट बनना चाहिए था वो फ्रूट नहीं बन पा रहा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द नेचुरल कवरिंग। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म फ्रूट नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिम्नोस्पर्म फ्लावर प्रोड्यूस कर पाएंगे लेकिन फ्रूट नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है साइकस पिशिया, जो कि क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री आपने देखा है, ऐसा रहता है कुछ क्रिसमस ट्री ट्रायंगल के शेप का, देखा है कि नहीं? तो ये क्या होता है, एक ही वुड रहता है, कोई ब्रांचेस इसमें नहीं होती है, और पूरा इसके ऊपर क्या होती है, पत्तियां निकली होती है, और एकदम कोनिकल शेप होता है। तो क्रिसमस ट्री हो गया, और भी एग्जांपल है पिशिया और साइकस हो गया, ये हमेशा हरे भरे होते हैं और नॉर्मली पेरेनियल और वुडी होते हैं, तो ये आपने देखा होगा। क्लियर? तो ये था हमारा जिम्नोस्पर्म के बारे में, जो कि हमने डिटेल में आपको बताने की कोशिश की। वैसे ही तो दूसरा कैटेगरी है फाइनेरोगैम्स का, जो कि है फ्लावरिंग प्लांट का, वो है दोस्तों एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म है क्या? तो एंजियोस्पर्म्स जो है ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स तो उगेंगे ऑब्वियसली, लेकिन इनके जो फ्लावर्स होंगे यही क्या होते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हो, कोई भी आप समझते होंगे कि किसी भी प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, खासकर फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, वो उसके फ्लावर की वजह से ही होता है, क्योंकि फ्लावर होते हैं मेल एंड फीमेल, उसी की वजह से रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर जो होता है वो जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो इट डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स, पहले सीड्स बनेगा एंड उससे फ्रूट्स ऑब्वियसली बनेगा। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स विद इन द फ्रूट। जो सीड होगा, इसका जो बीज होगा वो फ्रूट के अंदर होगा। आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे होंगे जिसका फ्रूट के बाहर बीज होता है, बताओ कौन सा ऐसा प्लांट है? कमेंट करके बताओ, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ कौन सा ऐसा फल है, फल कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसके बाहर सीड होती है? कमेंट करके बताओ फटाफट, बता दिया कमेंट करके। अब मैं आंसर बताऊं, आपने कैश्यू नट देखा क्या? काजू, काजू के जो फ्रूट होते हैं उसके बाहर से ऐसा निकल के आता है, दैट इज कैश्यू नट जिसको बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट, वो बाहर वाला सीड वाला होता है। लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स वाले, ऑब्वियसली ये जितने भी प्लांट्स रहेंगे इनके अंदर जो भी फ्रूट्स रहेंगे उसके अंदर सीड होते हैं। जैसे एप्पल ले लो आप, वाटरमेलन ले लो, या फिर मैंगो ले लो, उसके अंदर सीड है। ठीक है ना, तो एंजियोस्पर्म कैटेगरी के होते हैं। अब जो सीड्स होते हैं इसमें, हाँ एक और चीज बताना भूल गया, जैसे मैंने आपको बताया जिम्नोस्पर्म है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड सीड, यहां पे क्या बोला है मैंने, एंजियोस्पर्म। तो एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, स्पर्म का मतलब होता है सीड, तो इसको बोलते हैं कवर्ड सीड। क्यों कवर्ड सीड है? क्योंकि सीड के ऊपर कवरिंग है और फ्रूट पूरा बना हुआ है। तो भैया सीड तो छुप गया ना, एक फ्रूट के अंदर है सीड, यानी सीड के ऊपर पूरा का पूरा फ्रूट लगा हुआ है, इसीलिए कवर्ड सीड बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया? और ये जो सीड्स होते हैं ना, नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लो किसी भी फ्रूट के अंदर जो सीड्स प्रेजेंट है, सीड्स अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, यानी दो कॉटिलेडॉन में डिवाइड हो गए, तो उस प्लांट को बोलते हैं डायकोटिलेडोनस प्लांट। यानी अगर कोई प्लांट के अंदर कोई ऐसा सीड है जिसको अगर बीच से हम तोड़े तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो वो प्लांट को बोल सकते हो कि उस सीड में दो कॉटिलेडॉन प्रेजेंट है, यानी डायकोटिलेडन है वो, तो इसीलिए उस टाइप के प्लांट को हम लोग डायकोटिलेडोनस प्लांट बोलते हैं। एग्जांपल के तौर में पाइसम सटाइवम, यानी वटाना, आप वटाना खाते हो, वटाना, मटर वटाना बोल लो, ठीक है ना। तो वटाना को जैसे आप तोड़ोगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, तो समझ जाना कि वो क्या है, डायकोटिलेडॉन है, और उस प्लांट को क्या बोलेंगे, डायकोटिलेडोनस प्लांट। पीनट, शिंगदाना, शिंगदाना को दो इक्वल पार्ट में तोड़ सकते हो आप, एक शिंगदाना ले लो, दो पार्ट में तोड़ सकते हो। बीन्स होते हैं बहुत सारे, अलग अलग टाइप के बीन्स होते हैं, ग्राम्स होते हैं, चना, चना को दो इक्वल पार्ट में तोड़ सकते हो। तो ऐसे प्लांट क्या होते हैं, डायकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं, क्योंकि उनके सीड में क्या है, दो कॉटिलेडॉन प्रेजेंट है, अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाते। आप तोड़ो, तोड़ने की कोशिश करो तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे, तो उस प्लांट को बोलेंगे मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। ऐसे कौन कौन से प्लांट होते हैं, जैसे गेहूं, गेहूं आपने देखा है, गेहूं का एक दाना लो, उसको आधा आधा तोड़ने की कोशिश करो, टूटेगा नहीं, आप तोड़ोगे तो पूरा बिखर जाएगा, उसके अंदर से व्हाइट व्हाइट पाउडर निकल जाएगा। कौन, मक्का देखा है, उसको दो पार्ट में तोड़ सकते हो, नहीं, मिलेट्स तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो। तो समझ में आ गया डायकोटिलेडोनस क्या होता है, मोनोकोटिलेडोन क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमने ये पूरा फेनेरोग्राम्स भी कंप्लीट कर दिया, यानी कि इन शॉर्ट हमने क्या कवर कर लिया, ये क्रिप्टोगैम्स कवर कर लिया, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसके अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा कवर कर लिया, और साथ ही में हमने फेनेरोग्राम जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स है जिसके अंदर हमने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कवर कर लिया, और साथ ही में आपको मैंने बता दिया मोनोकोटिलेडोनस क्या होता है, डायकोटिलेडोनस क्या होता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम में ये जो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट है और डायकोटिलेडोनस प्लांट है, इन दोनों के बीच में कभी कभी डिस्टिंग्विश पूछता है, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन पूछता है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे एक और बेहतरीन डिस्टिंग्विश बिटवीन लेके आया, जो कि मुझे लगता है एग्जाम में पूछने के चांसेस है। तो ये 4 पॉइंट आपके लिए लेकर आया, इसको बाय हार्ट कर लेना, इसको एक्सप्लेन फटाफट कर देता हूं। सबसे पहले डायकोटिलेडोनस प्लांट, जैसा मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया कि डायकोटिलेडोनस प्लांट के अंदर जो सीड प्रेजेंट होगा
उसके पास क्या होंगे, 2 कॉटिलेडॉन प्रेजेंट होंगे, यानी कि उसके सीड को 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मोनोकॉटिलेडॉन में ऐसा नहीं होता क्योंकि सिंगल कॉटिलेडॉन प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे डाइकोटिलेडॉन प्लांट के पास जो रूट प्रेजेंट होता है वो प्राइमरी रूट है, वेल डेवलप्ड टैप रूट प्रेजेंट होता है। टैप रूट और फाइब्रस रूट तो आपको बचपन में पढ़ाया होगा, 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। एक सिंगल टैप रूट, उसमें से हेयर्स निकलते हैं, प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, मोनोकॉटिलेडस प्लांट होते हैं, उनके पास फाइब्रस रूट होते हैं। फाइब्रस रूट मतलब जानते हो ना, ऐसे झाड़ी वाले, ठीक है ना, ऐसा वाला रूट्स प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। और टैप रूट मतलब ऐसा वाला रूट होता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसके पास फाइब्रस रूट, इसके पास टैप रूट। फिर डाइकोटिलेडन की बात करें, डाइकोटिलेडन जो प्लांट होते हैं उसकी जो स्टेम होती है काफी स्ट्रांग होती है और हार्ड होती है, मजबूत होती है। एग्जांपल बनियान ट्री ले लो, मैंगो ट्री ले लो, ये सब आपने देखा है कि नहीं देखा है। ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं भैया कि भाई इनके जो स्टेम होते हैं काफी मोटे, तने एकदम स्ट्रांग होते हैं। बनियान ट्री, मैंगो ट्री, ये सब एग्जांपल हो जाएंगे। वही मोनोकॉट प्लांट की अगर बात करें कि इनके जो स्टेम होते हैं या तो हॉलो रह सकते हैं या तो फॉल्स हो सकते हैं। फॉल्स मतलब झूठे स्टेम, वो स्टेम दिखने में स्टेम है लेकिन वो स्टेम नहीं है। या फिर वो डिस्क शेप हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे हॉलो शेप का बैम्बू। बैम्बू भी एक स्टेम है, आप बांस बोलते हैं ना, बांस, बैम्बू, तो बैम्बू इज नथिंग बट योर स्टेम, तो खोखला रहता है अंदर से, तो वो हॉलो हो गया। फिर बात करें बनाना, केले का पेड़ देखा है कभी, तो केले का पेड़ जो स्टेम होता है वो क्या होता है, पत्ते का बना होता है। इसको आप एक चाकू लेके काटो, कट जाएगा, वो पत्ते का बना होता है, वो कोई स्टेम नहीं है, इट इज ए फॉल्स स्टेम। भले ही दिखने में हमें स्टेम दिख रहा है वो, लेकिन स्टेम नहीं, वो पत्ता ही है उसका, तो फॉल्स स्टेम है। वैसे डिस्क शेप, जो हम अनियन खाते हैं, जो कांदा खाते हैं, तो कांदा जो खा रहे हैं वो उसका स्टेम है, तो वो रिंग जैसा होता है, करेक्ट है। तो रिंग डिस्क शेप जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट पॉइंट, डाइकोटिलेडन प्लांट जो होते हैं उनके पास जो लीफ होता है, उनके पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट मतलब ये जो प्लांट्स होंगे इनके पास जो लीव्स होंगे, समझ लो ये उसका लीव्स है, ठीक है, ये उसके क्या है, लीव्स है। कोई भी प्लांट है इसके अंदर का, जैसे मैंगो की बात करता हूं, ये मैंगो लीव्स है, समझ लो ये उसका मैंगो का लीफ है। तो मैंगो लीफ है या फिर कोई भी लीफ है, तो इस डाइकोटिलेडस प्लांट के अंदर जो लीव्स होंगे उनके पास जो ये प्रेजेंट होंगे, क्या बोलते हैं, लीव्स प्रेजेंट होंगे, उनके अंदर वीनेशन जो होता है, यानी नसें जो होती है, लीव्स के अंदर जो नसें होती है वो रेटिकुलेट शेप में होती है, यानी इस प्रकार शेप में होती है, ऐसे वाली, ठीक है। ये क्या हो गया, रेटिकुलेट वीनेशन। ऐसा आपने देखा है कि नहीं, लाइन 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 होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। वही अगर कोई मोनोकॉटिलेडस प्लांट है तो उनका जो लीफ रहेगा उसके अंदर पैरेलल वेनेशन रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बनाना, ये क्या है, बनाना लीव्स। तो आपने देखा होगा अगर बनाना लीफ को ध्यान से, तो उसके अंदर ऐसा लाइन 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 प्रेजेंट होता है, देखा है कि नहीं कभी, ध्यान से बनाने का पत्ता लेके और उसको देखो, ऐसे लाइन 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 प्रेजेंट होता है। तो ये क्या एक दूसरे को पैरेलल है, इसीलिए इसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं, और ये रेटिकुलेट है, इसके लिए रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से हमने आपको पूरा टॉपिक कवर करा दिया विद इन हाफ एन आवर के अंदर। तो आप देख सकते हो कंटिन्यूअस आधे घंटे से मैं बोल रहा हूं, बीच में थोड़ा भी 1 सेकंड का पॉज मैंने लिया, कंटिन्यूअस आपसे बात कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। क्योंकि यार एक ही मकसद है मेरा, ऑलरेडी आपके लिए पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, फिर भी रेस्ट नहीं करके आप लोग को रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि एक ही मकसद है कि आप लोग का बेहतरीन तरीके से आप लोग का रिजल्ट आए, बेहतरीन तरीके से मार्क्स आए आपके अपकमिंग एग्जाम में। बस यही मैं चाहता हूं दोस्तों। और आप लोग अगर आगे बढ़ोगे, काबिल बनोगे, कहीं ना कहीं खुशी मुझे भी होगी। बस अपने लाइफ में एक चीज याद रखना कि लाइफ में गोल बड़ा होना चाहिए आपका। अगर बड़ा गोल है, लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं अगर दिल से मुझे याद कर लोगे ना कि यार राहुल सर एक थे जिन्होंने मेहनत किया था अपने लाइफ में और आपके लिए कुछ प्रोवाइड किया था फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन, तो यार मुझे दिल से खुशी होगी। और जब मौका मिलेगा तो क्रेडिट भी दे देना, बहुत अच्छा फील होगा मुझे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना, इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज हो गया होगा। तो आज का वीडियो उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है, तो आप भी जानते हो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बताओ, जितने भी आपके 9th स्टैंडर्ड के फ्रेंड है, सबको शेयर हो जाना चाहिए ये वीडियो। और अगर आपको फर्स्ट टाइम मतलब चैनल पे आए हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।